हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, इज़राइल जिसने जीवते परमेश्वर के सामने बलवा किया। एक और बार फिर से, इज़राइल जिसने जीवते परमेश्वर के सामने बलवा किया। मेरे प्रियो, यदि आप पहला सामुएल अध्याय 8 आयत 1 से लेकर 22 आयतों तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामुएल ने यहोवा परमेश्वर से इज़राइलियों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना की और परमेश्वर ने सामुएल की विनती सुनकर इज़राइल देश को पलिस्तियों के हाथों से छुटकारा दिया और परमेश्वर ने उन सभी लोगों को एक बहुत बड़ा विजय दिया मेरे प्रियो, उनके शत्रु सेना से। और परमेश्वर ने उन सभी शत्रु सेना को बादल के बड़े आवाज़ के कड़कड़ाहट के साथ उन्हें घबरा दिया, उन्हें भयभीत करा दिया और वे ये आवाज़ सुनकर सभी पलिस्ती लोग अपना जान हथेली में लेकर भाग गए। और उसी समय भागते भागते इजरायली लोगों ने उन सभी पलिस्तियों को मार डालना शुरू कर दिया, जिस कारण से पलिस्ती लोगों को हार का सामना करना पड़ा और वे हार गए। मेरे प्रियो, सामुएल के पुत्र भी परमेश्वर के नज़रों में बुरा कार्य करते थे। जिस प्रकार से एली अपने पुत्रों को फटकार लगाने में असफल रहा, फेल रहा, मेरे प्रियो सामुएल के साथ भी ठीक इसी प्रकार से हुआ। वो भी अपने पुत्रों को फटकार लगाने में असफल रहा। हालांकि उसके पुत्र न्यायी थे, मगर वे अपने न्यायिकपन के अधिकार को गलत रीति से इस्तेमाल करते थे, जिस कारण से इज़राइल के लोगों ने सामुएल से विनती किया कि उनके लिए एक राजा को चुने जो उनके ऊपर राज्य कर सके और उनका न्याय चुका सके। जिस प्रकार से अन्य बाकी के राज्यों में राजा रहते हैं, उन्हें भी एक राजा चाहिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी बात को देखते हैं। अब तक जिसका स्वामी परमेश्वर था, जिसका मालिक, जिसका राजा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर था, मेरे प्रियो अब वही इज़राइल एक राजा की अलग से मांग कर रहा है। तो आइए हम देखेंगे कि इज़राइल के लोगों ने राजा की मांग क्यों किया, उन्हें क्यों राजा चाहिए। तो सबसे पहली बात वह यह है कि सामुएल के पुत्रों के पाप के कारण से, एक और बार फिर से, सामुएल के पुत्रों के पाप के कारण से इज़राइल के लोगों ने राजा की मांग की। और दूसरा, उन लोगों को ऊपर बहुत ही अन्याय होता था, या फिर उनके अन्याय के कारण उन लोगों ने राजा की मांग की। मेरे प्रियो, न्यायियों के पापमय जीवन के कारण से इज़राइल के लोगों ने राजा की मांग की। और इतना भी नहीं, इज़राइल के लोग वे भूल गए थे कि परमेश्वर ही उनका राजा है। और पांचवी बात, वे अन्य लोगों के जैसा, इज़राइल जो है वो अन्य लोगों के जैसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, जीवन बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा की मांग की। मेरे प्रियो, इज़राइलियों के इस कार्य से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। मेरे प्रियो, सामुएल ने उन सभी को बहुत ही हिदायत दी, बहुत समझाया कि राजा होने के क्या क्या नुकसान होंगे, लेकिन वे सब बातें बताने के बाद भी उन लोगों ने भी हट करके रखा, यह ठान के रखा कि उन्हें राजा ही चाहिए। तो मेरे प्रियो, इज़राइल द्वारा राजा की मांग को परमेश्वर ने क्यों पसंद नहीं किया। हमने अभी ऊपर देखा कि इज़राइल के लोगों ने क्यों राजा की मांग की और उसमें तमाम बातें हमने देखा। तो अभी हम देखेंगे कि इज़राइल द्वारा राजा की मांग को परमेश्वर ने क्यों अस्वीकार किया या फिर पसंद नहीं किया, परमेश्वर को उतना अच्छा क्यों नहीं लगा। सबसे पहली बात, क्योंकि इज़राइल के लोग परमेश्वर के आत्मिकता के छत्र छाया में या फिर परमेश्वर के अधीन में रहना नहीं चाहते थे। दूसरी बात, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में अपनी सोच विचार बना के रख ली थी। मेरे प्रियो, तीसरी बात, वे इस बात का आकलन करने में, समझने में असफल रहे कि अगर वे आत्मिकता के अधीन में रहेंगे तो वे और भी आशीष पाएंगे। अगर वे राजा के अधीन में रहेंगे तो वहाँ पर राजनीति होगा,
बात विवाद होगा और वहाँ पर ठीक रीति से मनुष्य का सब कुछ सारा नियंत्रण मनुष्य का होगा, परमेश्वर का नहीं। वहाँ पर परमेश्वर की आशीषें नहीं होंगी, मनुष्य की सोच विचार के बातें होंगे। चौथी बात, परमेश्वर अपने लोगों को अपने आत्मिकता के अधीन में उनकी अगुवाई करना चाहता था, लेकिन इजरायलियों को यह पसंद नहीं आया। पांचवी बात, परमेश्वर इजराइल के लोगों एक सांसारिकता को या फिर संसारिकता के अधीन में रहना चाहते थे। कहने का मतलब यह है कि इजराइल के लोगों को यह पसंद नहीं था कि वे अब परमेश्वर के नियंत्रण में रहे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए अब उन्हें देखने वाला राजा चाहिए जो दिख सके और जिसके सामने वे अपनी बातें कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल के लोग संसार के अधीन में रहना चाहते थे, वे रहना पसंद करते थे। छठवीं बात, परमेश्वर चाहते थे कि वे सभी लोग आज़ादी का जीवन जिए। इजराइल के सभी लोग आज़ादी का जीवन जिए, लेकिन इजराइल के लोग मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम के अधीन में, उसकी अगुवाई में, उसकी अधीनता में रहना चाहते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम कई सारी बातें देखते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहते हैं। तो ठीक ना केवल इजराइल के लिए ही ये सारी बातें हैं, आपके लिए भी ये सारी बातें हैं। कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि आप आपके माता पिता के अधीन में रहें, उनके आज्ञाकारी रहें, लेकिन हम हमारे माता पिता के अनाज्ञाकारी रहते हैं और हमें जैसा लगता है हम वैसा हम चलते हैं। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे विद्यार्थी बने। आप जिस मुकाम में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ पर परमेश्वर के लिए एक गवाह ठहरें। चाहे आप काम धंधे कर रहे हों या फिर किसी मुकाम में पहुँचे हैं, वहाँ पर आप परमेश्वर के लिए एक नमूना बने। लेकिन हम ठीक से अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, हम अपना समय बर्बाद करते हैं। हम जहाँ पर कार्यालय में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर हम ठीक रीति से यीशु मसीह के प्रति नमूना नहीं बनते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना करें, लेकिन मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करना पसंद नहीं करते। आप प्रार्थना से घृणा करते हैं, प्रार्थना से नफरत करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, पवित्र शास्त्र को पढ़ें और उन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करें। लेकिन कई बार हमें वचन पढ़ना पसंद नहीं लगता। हमें से कई लोग वचन को तिरस्कार कर देते हैं, पालन नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। पांचवी बात, परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में, है ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके निर्देशन में आप आगे बढ़ें। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमें किसी का भी सलाह नहीं चाहिए, अब हमें किसी का भी परामर्श नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, होने पाए इन अंतिम दिनों में हम और भी उस परमेश्वर के अधीन में हो जाएं। यदि आप अपने सोच विचार से, अपने नियंत्रण से, अपनी अगुवाई से, अपने बुद्धि से आप आगे चलेंगे, तो आप स्वाभाविक बात है आप गड्ढे की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि आपने उस पवित्र आत्मा का हाथ थामा है, तो वह परमेश्वर की आत्मा जरूर आपको परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करेगी। और इतना भी नहीं, यदि आप जीवन के अंत तक, है ना, मरते दम तक उस यीशु मसीह में बने हैं, तो मेरे प्रियो, आपका नाम जरूर उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आप परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाएंगे। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि क्या हम भी इजरायलियों के नाई ही, इजरायलियों के जैसे ही अब हमारे ऊपर मनुष्यों का नियंत्रण चाहते हैं या फिर परमेश्वर का नियंत्रण चाहते हैं। आप सोच करें, आप विचारें मेरे प्रियो। होने पाए परमेश्वर आपका सारा नियंत्रण ले, क्योंकि जब मनुष्य आपके विषय में कुछ सोचेंगे तो वे थोड़ा ही सोचेंगे, उनका सोच विचार थोड़ा ही होगा। लेकिन अगर परमेश्वर आपके विषय में कुछ सोच विचार करेंगे मेरे प्रियो, उसकी आशीष वह बहुतायत की होगी। तो होने पाए हम में से हर एक जन
उस बहुतायत के आशीष के वारिस बने। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर वचनों के लिए। पवित्र आत्मा होने दे, हम सभी का ताबा तू अपने हाथों में ले परमेश्वर। प्रार्थना करते राजा प्रभु जी, तूने हम सभी के हाथों को थामा, धन्यवाद कहते हैं। इन अंतिम दिनों में प्रभु जी तेरे ही राहों में, तेरे ही मार्गों में हमारी तू अगुवाई कर, ताकि हम परमेश्वर तेरे ही निरीक्षण में, तेरे ही मार्गदर्शन में परमेश्वर पाए जाने पाए। तूने राजा हम सभी के हाथों को थामा, धन्यवाद कहते हैं। हम में से कोई भी भटकने ना पाए परमेश्वर। हम सबको तूने आशीष किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।